वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। पाक अफगान कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तुर्की और कतर की सालसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात। फ़रीक़ैन का आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद मुलाकातें करने पर इत्तफाक। जंगबंदी के तसलसल और मौसर निफाज को यकीनी बनाने का फैसला। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। कतरी हुकाम ने उम्मीद जाहिर की जंगबंदी सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी, पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद बनेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़फायर मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट पैगाम। वज़ीर दिफ़ा का सालसी पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों में तफसीली बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ ने कहा कि पाक अफगान दोहा जंगबंदी मुआहिदा सही समत में पहला कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्किया की तामीरी किरदार को सराहते हैं। एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ेकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार ड्यूब से मुलाकात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीम नौ में पाकिस्तान को इलाकाई मरकज़ का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस फैसले को पाकिस्तान की मैशत पर एतमाद का मजहर करार दिया। दवा साजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और कमोडिटी एक्सचेंजेस के शोबों में भी मुशावरती किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर ख़ज़ाना की 15वीं 20 वज़ारती इजलास में भी शिरकत। सरमाए की लागत, कर्ज और तरक्की के रास्ते के मौजू पर बहस हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में सैलाब की बढ़ती हुई शिद्दत और तसलसल को उजागर किया। ग्रीन क्लाइमेट फंड में फैसला साजी के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत को भी उजागर किया गया। हुकूमत पंजाब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुतहरिक स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। हुकाम ने टैक्स अहदाफ और नए सेक्टर्स के बारे में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी। वज़ीर आला ने रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रिकल सैटेलाइट HS-1 चीन के खला में रवाना। सैटेलाइट आज ही अपने मखसूस मदार में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से रवां साल ये खला में भेजा जाने वाला तीसरा सैटेलाइट है। सैटेलाइट के जरिए सैलाबों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेश गोई की जा सकेगी। माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी भी मुमकिन होगी। HS-1 सैटेलाइट मुल्क में ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों का अपनी अमली महारत और गैर मामूली बर्दाश्त का मुजाहरा। तैयारों ने बगैर रुके पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक मुसलसल परवाज़ कामयाबी से मुकम्मल की। परवाज़ के दौरान हवा में ईंधन भरने का अमल निहायत महारत से अंजाम दिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता 2 तरफ़ा फ़ज़ाई मिशन इंडस शील्ड अल्फ़ा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंचा है। मश्क का मकसद दोनों ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। ये मश्क जदीद फ़ज़ाई जंगी हिकमत अमली और मुश्तरका मनसूबाबंदी पर मरकूज़ रहेगी। मिस्र का गजा में जंगबंदी के दूसरे मरहले के आगाज़ का मुतालबा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने काहिरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गजा में फ़ौरी इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। दूसरी जानिब अमरीका का हमास पर गजा में आम शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम।
अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि हमास गजा में आम शहरियों पर फौरी हमले की मनसूबाबंदी कर रही है। कोई भी हमला जंगबंदी की साख को भी मुतासिर करेगा। हमास ने अमरीकी महकमा खारजा के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, ऐसे मुसल्लह जराइम पेशा गिरोहों को निशाना बनाया जो इसराइली हिमायत याफ्ता थे। ये गिरोह फ़लस्तीनी शहरियों पर हमले, अगवा और इमदादी सामान की चोरी में मुलव्वस थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमिराना पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका भर में शहरी सड़कों पर निकल आए। नो किंग्स के उन्वान से 2700 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज जारी। छोटे शहरों में भी दर्जनों रैलियां। मुजाहिरीन का कहना है कि सदर ट्रंप आमरीत और फौजी जबर की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरों में तेजी, एहतजाज का दायरा वसी होने का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन इसामुल हक की मुलाकात। इसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल हल करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, टेनिस के फ़रोग के लिए टेनिस फेडरेशन को फुल सपोर्ट करेंगे। क्रिकेट हो या टेनिस या कोई और खेल, खेल कौमों के साथ दिलों को जोड़ते हैं। टेनिस के टैलेंट के फ़रोग के लिए टेनिस फेडरेशन की मुआवनत के लिए तैयार हैं। मशरिक से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर को घेर लिया। पंजाब भर में स्मोक से बचाव के इकदाम मजीद सख्त। शहरी मास्क इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर की एडवला है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से में स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने का तजर्बा कामयाब। लाहौर के इलाके काहना में स्मोक गन्स के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से कम होकर 170 पर आ गया। स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में 70% कमी रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी ने विफाक को वादे पूरे करने के लिए 1 माह का वक्त दिया। हुकूमती इत्तेहादी जमात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मुतालबे पर कायम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। खित्ते में कशीदगी और पंजाब की सूरत हाल पर गौर। मीडिया ब्रीफिंग में शहरी रहमान ने कहा, विफाक और पंजाब हुकूमत ने हुकूमत साजी के वक्त ये वादे पूरे न किए। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जिन पर यकीन दहानियाँ कराई गईं। पीपल्स पार्टी ने अपने लिए कोई मरात मांगी, ना ही काबीना का हिस्सा बन रही। नदीम अफजल चंद बोले, उम्मीद है हुकूमत सियासी गोलाबारी की बजाय तजावीज़ पर गौर करेगी। छाती का कैंसर काबिल इलाज है। छाती के सरतान से आगाही कालमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, बर वक्त तशखीस से 90% तक इलाज मुमकिन है। हुकूमत मुफ्त मेमोग्राफी और तशखीसी सहूलियात फराहम कर रही है। मुल्क भर में ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक्स कायम किए जा रहे हैं। अपनी माओं, बहनों और बेटियों को बाकायदा खुद मुआयना और स्क्रीनिंग की तरगीब दें। खामोशी तोड़ें, आगाही बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में तेज़ी से फैलने वाले अमराज में शामिल है जिसकी रोकथाम के लिए आलमी और कौमी सतह पर मौसर इक़दाम करना नागुज़ीर है। मर्ज़ की जल्द तशख़ीस मरीज़ की मुकम्मल सेहतियाबी के इम्कानात को रोशन कर देती है। इसराइल की गजा अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इमदाद में रुकावट डालने के बाद रफा क्रॉसिंग को मुकम्मल बंद कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक रफा क्रॉसिंग ताहुक्म सानी बंद रहेगी। कैदियों की लाशें वापस लेने और मुआहदे के फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। गजा में खुराक और पानी की किल्लत बरकरार। इमदाद की तरसील रोकने के बाद बहाली ऑपरेशंस पर फिर बंद होने का खदशा। तुर्की की इंसानी हुकूक तंजीम ने गजा में मलबा हटाने और सफाई का अमल शुरू कर दिया। सड़कों और मुतासरा रिहायशी इमारतों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिशें। रूस के मिलिट्री प्लांट में धमाका, 3 अफराद हलाक, 9 जख्मी। रूस के इलाके बाशकोरतोस्तान में गन पाउडर बनाने वाले प्लांट में धमाका हुआ। हुकाम के मुताबिक धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुतासिर हुआ। तहकीकात जारी हैं। उधर यमन के साहिल के करीब LPG से लदे बहरी जहाज में धमाके के बाद आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अमले के 24 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 2 अफराद लापता हैं। ड्रोन या मिसाइल हमले के शवाहिद नहीं मिले।